हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज एक नई वीडियो में जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, ये किसके लिए है? ये ऐसे बच्चे जो कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट्स हैं या फिर बिगनर्स जो इंग्लिश में कुछ जानते नहीं है, ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं भैया इंग्लिश में वीक हैं, उन सभी स्टूडेंट्सों के लिए ये मेरा जो सीरीज है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वो खास होने वाली है। आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, या हिंदी में बोला जाए तो अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। आपने एबीसीडी पढ़ी है, उस समय एक शब्द सुना होगा अल्फाबेट, हिंदी में बोला जाए तो वर्णमाला। तो अब क्वेश्चन मेरा पूछा जाता है कि अल्फाबेट होते कितने हैं। क्वेश्चन है मेरा, अल्फाबेट होते कितने हैं। तो आप में से बहुत से बच्चों का आंसर होगा कि सर 26 होते हैं। हाँ ठीक है, मैंने भी 26 लिखा है यहाँ पे, लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि 26 ना होकर के एक होता है तो आप कहेंगे सर ये कैसे, गलत पढ़ा रहे हो। लेकिन सुनिए मेरी बात ध्यान से, कैसे होता है मैं समझाता हूं। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला और लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ण या फिर अक्षर। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 फूल लेके आइए तो आप 10 फूल ले आए। इनको मैंने इस प्रकार रख दिया और इनमें एक रस्सी डाल दी। बताओ आपको क्या दिख रही है? माला दिख रही है ना। अच्छा, इसे कहेंगे अपन माला। लेकिन ये माला किसकी है? फूलों की, तो अपन इसको कहेंगे फूल माला। ठीक है। अब ऐसे ये क्या है? वर्णमाला। अगर मैं आपसे कहूं कि 26 वर्ण लेके आइए यानी 26 लेटर लेके आइए तो आप 26 लेटर ले आए, ए बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार से और जेड तक। अब इनको भी मैंने ऐसे रख दिया तो बताइए ये भी तो एक माला बन गई। अब चूंकि ये भी माला है और ये भी माला है, लेकिन ये फूलों की माला है इसलिए इसे कहेंगे अपन फूल माला, और ये काय की माला है? वर्णों की, इसलिए इसे कहेंगे अपन वर्णमाला। अब बताइए वर्णमाला कितनी है? एक है ना, और इसके अंदर जो है वो क्या है? वर्ण है। तो वर्णों से मिलकर के बनी तो एक ही माला है ना, तो वर्णमाला फिर 26 कैसे हो सकती है? वो तो एक ही होगी ना। तो देखिए ध्यान से, नोटिस करने वाली बात है कि अल्फाबेट जो होता है वो कितना होता है? एक होता है, और लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में रखना। स्टार्टिंग है इसीलिए कुछ बच्चों को ये सारी चीजें आती भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखाऊं। इन 26 लेटर जो आप देख रहे हैं, इन 26 लेटरों को दो भागों में बांटा गया है। देखिएगा, ए से लेकर के जेड तक 26 होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वोवेल्स, दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। वोवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। इन सबको, इनको छोड़ करके बाद में सब बचे हैं उन्हें कहते हैं अपन व्यंजन। ये तो सब जानते हैं भैया, कोई भी जानता है। अगर इससे भी कम जानते हो आप तो भैया आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, इतना तो आपको आना चाहिए। इसमें 3 वर्ड आप देख रहे हैं, डब्ल्यू बाई और जेड। इनको अगर अपन देखा जाए तो डब्ल्यू बाई जेड के नाम से ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। तो देखिए, लेकिन ये डब्ल्यू नहीं होता, ये डब्ल्यू होता है। जो बाई नहीं होता, बाय होता है। ये जेड नहीं होता, जेड होता है, जेड। ठीक है, यानी कि इसमें देख रहे हैं आप एक जे लगा हुआ है इस प्रकार से, बिंदु लगा हुआ है। एक होता है ज ये वाला, एक होता है ज ये वाला, ये इसमें एक बिंदु लगा है, इसमें कोई बिंदु नहीं है, तो ये ज अलग होता है, ये वाला ज अलग होता है। ठीक है, तो इसको प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग होता है, उच्चारण दोनों का अलग होता है। इसको बोलते हैं ज, इसको बोलते हैं ज, ज ज ज ज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इनको गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें, सीधा प्रोनाउंसिएशन करें डब्ल्यू बाय जेड। ठीक है, इन 26 अक्षरों को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है बड़े अक्षर, दूसरा है छोटे अक्षर। यानी कि बड़े अक्षरों को बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, छोटों को बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। बड़े आप देख पा रहे हैं आगे आगे लिखे हैं, और ना जो स्मॉल वाले भी आपके सामने लिखे हैं। यानी फर्स्ट टाइप के जो है पहले प्रकार के अक्षर होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं बड़े में, और जो सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है, फोर्थ टाइप है, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये तो सब आप जानते हैं भैया। लेकिन बस समझने वाली चीज क्या है कि बच्चे कैपिटल भी लिखना जानते हैं, स्मॉल भी लिखना जानते हैं। अब तो उससे संबंधित कुछ नियम है, पता तो होना चाहिए कैपिटल कहां लिखते हैं, स्मॉल कहां लिखते हैं। तो देखिए अपन एक बार नियम देख लेते हैं कैपिटल लेटर लिखने के। अगर हमें कैपिटल लिखना आ गया तो स्मॉल तो वहां पर लिखेंगे भैया। कैपिटल सही जगह पर लिखेंगे तो उसके बाद सब क्या चलते हैं? स्मॉल चलते हैं। तो देखिएगा, पहला रूल्स कहता है कि कैपिटल कहां लिखना है, कहां नहीं लिखना। समझिए मेरी बात, प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर, जो भी आप सेंटेंस लिखें, ही इज गोइंग एक सेंटेंस है, वह जा रहा है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आप बोलते हैं।
इन सभी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है ही, जैसे कि ये हो गया, ऐसे कोई भी सेंटेंस का पहला वर्ड होगा, उसका पहला अक्षर जो होगा ना वो हमेशा आप कैपिटल लिखना। ये बात बिल्कुल दिमाग में नोट कर लो। दूसरा रूल्स क्या कहता है कि जब भी आप कोई दिन का नाम लिखें या किसी मंथ का नाम लिखें, जैसे कि दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से कोई भी आप दिन का नाम लिखते हैं इंग्लिश में, तो आप उनका पहला अक्षर क्या लिखेंगे? कैपिटल। संडे में एस कैसे कैपिटल, मंडे में एम कैसा है? कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही किसी मंथ का नाम लिखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस प्रकार से, तो इनका भी पहला अक्षर क्या लिखते हैं? अपन कैपिटल लिखते हैं। जैसे जनवरी में क्या है? जी जो है कैपिटल है, इसको बेटा अपन जनवरी पढ़ते हैं। वो फरवरी पढ़ते हैं ना, फरवरी नहीं होता, वो होता है फेब्रवरी। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आगे इंग्लिश में सीखते जाएंगे सारी चीजें जानकारी मिल जाती है। आगे देखिए, किसी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम का पहला अक्षर, कोई भी व्यक्ति है, विशेष को हटा दो, कोई भी व्यक्ति का आप नाम लिखें, चाहे मेरा नाम लिखो, चाहे आप अपना नाम लिखो, कभी भी नाम लिखा जाएगा तब आप उसका पहला अक्षर कैसा बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। जैसे राम है, राम का पहला अक्षर र है, तो राम जो र है जो कैसा लिखा है? कैपिटल। ऐसी अयांश किसी बच्चे का नाम या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसका पहला अक्षर कैसा है? उसका पहला अक्षर भी कैपिटल है। आगे देखिए, स्थान के नाम है, भोपाल, मुरैना। कभी आप मुरैना से मिले हो कि भाई मुरैना आ, मेरे बगल में आके बैठ? ऐसा कभी देखा है कि भोपाल गए, भोपाल से हाथ मिला के आए कि हाँ भाई साहब भोपाल आप आ गए ना, हम आ गए, देखो हमारा स्वागत करो, ऐसा कभी देखा है? तो भैया भोपाल एक क्या है, मुरैना एक क्या है, ये किसी पर्टिकुलर जगह के नाम है। तो आप इनका जब भी नाम लिखें, कोई भी जगह का नाम लिखें, तो उसका पहला अक्षर आप क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आई और ओ, ये दो वर्ड आप दिमाग में रख लीजिए, आई और ओ, जब भी आप इनको अकेले लिखेंगे, जैसे कि ये लिखे हैं ओ गॉड, यहाँ पे ओ अलग है, गॉड अलग है, आई प्रे, आई अलग है, प्रे अलग है। ठीक है, तो जब भी आप इनको अकेले लिखते तो कैसे बनाएंगे? कैपिटल लिखेंगे। यहां पे देख रहे हैं आप जी के साथ में लिखा है, अंडरलाइन लगा है डबल वाला, तो बेटा ये क्यों लगाया है मैंने, इसको ध्यान समझिए। गॉड वर्ड जो आप कभी भी लिखें, इसको कैसा लिखेंगे? इसमें जी जो है वो कैपिटल बनाएंगे हमेशा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स जितनी भी होती हैं, जैसे कि एमए एक शॉर्ट फॉर्म है, मास्टर ऑफ आर्ट होता है इसका फुल फॉर्म। अच्छा, ऐसे ही आप कोई मान नाम है ब्रजमोहन है, उसने लिख दिया बीएम, श्याम सुंदर है एसएस, के कमल किशोर है के, इस प्रकार से कोई भी नाम का आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कोई भी चीज की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उसका सभी अक्षर जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म वाले, वो सब कैपिटल ही बनते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आईएएस, आईपीएस, बीएससी, ढेर सारे अक्षर आपको मिल जाएंगे। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एटसेट्रा। ठीक है, इसका हिंदी में बोलते हैं अपन आदि। आगे देखिए, जब भी आप किसी वाक्य को इन्वर्टेड कोमा में लिखें, देखिए नीचे आप, ये जो आपको दिख रहा है ये कोई वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये वाला साइन जो लगा दिख रहा है जो सेंटेंस को बंद कर रहा है, बेटा ये क्या है? इन्वर्टेड कोमा है। तो जब भी आप इस प्रकार से किसी वाक्य को बंद करेंगे इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे किसी वाक्य को इस प्रकार से, तो आप जो वाक्य लिख रहे हैं ना उसके अंदर उसका पहले वर्ड का पहला जो अक्षर है उसको आप कैपिटल लिखेंगे। यानी कि इसमें देखिए टीएच है ना, जिसका मतलब जो वर्ड है इसका पहला अक्षर क्या है? टी, तो ये कैसा लिखा है? कैपिटल। ठीक है, आगे देखते हैं, नदियों का नाम आ जाए, पर्वतों का नाम आ जाए, समुद्र का नाम आ जाए, या किसी प्रसिद्ध इमारत का नाम आ जाए, जब भी ऐसा आएगा तब आप उनका सबसे पहला अक्षर जो लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। जैसे गंगा, गंगा का पहला अक्षर जी जो है कैसा लिखा है आपने? कैपिटल। हिमालय कैसा लिखा है? कैपिटल। ऐसी अरेबियन सागर सी जो है इसका पहला अक्षर क्या है? कैपिटल। ताजमहल जो है इसका भी पहला अक्षर क्या है? कैपिटल। तो ठीक इसी प्रकार से आप कैपिटल लिखना जितना सीख गए कि नहीं सीखे। चलिए आगे देखते हैं। मैं आप थोड़ा सा एक कमेंट के लिए काम दे रहा हूं, वो आपको कमेंट में लिखना है। काम क्या होगा? किसी आप नदी का नाम, जैसे गंगा एक नदी का नाम है, ये किसी पर्वत का नाम है, ये किसी सागर या समुद्र का नाम है, ये किसी फेमस इमारत है उसका नाम है। तो मैं आपको काम दे रहा हूं कि आप मुझे कमेंट में एक किसी नदी का नाम इनको छोड़ के, या किसी पर्वत का नाम, समुद्र का नाम और एक किसी फेमस इमारत का नाम कैपिटल लेटर बना के पहला अक्षर लिख के देंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।